पैसे वगैरह के ज़माने नहीं थे, बट आपके साथ कभी हुआ है, आप कभी फेक ऑडिशंस में या फिर कभी फँसे हुए हों तो? फेक ऑडिशन वाला रैकेट पिछले 10 सालों से ज़्यादा शुरू हुआ है, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं। कोई आपको ये कहता है कि ये एक स्क्रिप्ट है और ये ऑडिशन है, आपको सबसे पहले जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन सब के डिटेल्स नेट पर हैं, आप वहाँ से चेक कीजिए। तो हम एज एक्टर्स अपनी आवाज़ को शूटिंग के दौरान या थिएटर के दौरान अपनी आवाज़ के साथ रियाज करते हैं, इसलिए उससे अपने आप ही उसमें एक रवानगी आ जाती है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. जो फेक ऑडिशंस जैसे होते हैं, क्या सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी उस वक़्त में तो ख़ैर यू नो कि ये सब पैसे वगैरह के ज़माने नहीं थे, बट आपके साथ कभी हुआ है, आप कभी फेक ऑडिशंस में या फिर कभी फँसे हुए हों तो? अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं सिंटा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सिंटा है सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक्टर्स का एसोसिएशन है, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, मरहूम दिलीप कुमार साहब और मेरे जैसा अदना कलाकार भी इसका मेंबर है और मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अभी बॉम्बे में तो हमारा ऑफिस ही, हमारे कम से कम 10,000 मेंबर्स हैं और अभी हमने दिल्ली में भी हमारा ब्रांच ऑफिस खोली है। अभी हम धीरे धीरे लखनऊ में, भोपाल में, गुवाहाटी में अपने ऑफिस खोल रहे हैं। और हम ये जो फेक ऑडिशन वाला रैकेट है, ये फेक ऑडिशन वाला रैकेट पिछले 10 सालों से ज़्यादा शुरू हुआ है, जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, जब से व्हाट्सएप वीडियोज़ आए हैं, जब से इंटरनेट आया। और ये फेक ऑडिशन का रैकेट ख़ास तौर से उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। हमको हर रोज़ सिंटा में कम से कम 2 या 3 कंप्लेंट आते हैं कि यहाँ पर बालाजी के नाम पर एक फेक ऑडिशन है, या डायरेक्टर्स कट के नाम पर फेक ऑडिशन है, यहाँ Z5 की वेब सीरीज़ के नाम पर एक फेक ऑडिशन है, यहाँ पर म्यूज़िक वीडियो के नाम पर फेक ऑडिशन है। फेक ऑडिशन, फेक मेंबरशिप कार्ड, फेक एसोसिएशन कार्ड, जिसमें आपसे वो आपका IFSC कोड भी, मतलब आप वो अपना भेज देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यहाँ से ट्रांसफ़र है। वो कितनी बार तो लेटर हेड्स भी गलत आते हैं बालाजी के तो हम देखो, जिस कंपनी में ज़्यादा काम हो रहा होगा उसकी फौजरी ज़्यादा होती है। मतलब लोग कहते हैं ना कि कोलगेट डेंटल क्रीम की सबसे ज़्यादा डुप्लीकेशन होती है। चूँकि बालाजी का सबसे ज़्यादा काम चल रहा है तो बालाजी के नाम पे फेक ऑडिशन होते हैं, डायरेक्टर्स कट के नाम पर फेक ऑडिशन होते हैं, स्वास्थ्य के नाम पर फेक ऑडिशन होते हैं, यशराज के नाम पर फेक ऑडिशन होते हैं। इस फेक ऑडिशन को कर्व करना मुश्किल है, लेकिन आप लोग साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं। एक दूसरा, जिस दिन आपको पहला काम मिला अपना, आप अपने आप सिंटा के वेबसाइट पर जाके सिंटा का मेंबरशिप लीजिए। तो हमारे किसी मेंबर को अभी तक टचवुड फेक ऑडिशन का शिकार नहीं बनना पड़ा। चौथा, अगर कोई आपको ये कहता है कि ये एक स्क्रिप्ट है और ये ऑडिशन है, आपको सबसे पहले जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन सब के डिटेल्स नेट पर हैं, आप वहाँ से चेक कीजिए। और फेक ऑडिशंस, अब कोई कास्टिंग डायरेक्टर ने आपका नंबर कहीं से निकाल लिया या आपको कहीं से पता चला कि यहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं और वो फेक ऑडिशन है। और फेक ऑडिशन में ख़ास तौर से बच्चों और महिलाओं के साथ तो हमने देखा काफ़ी कुछ, 1-2 बार बहुत बुरा भी हुआ है। और हमारे को कंप्लेंट्स भी आई हैं चंडीगढ़ से, अमृतसर से, लुधियाने से, जलंधर से, आगरा से, लखनऊ से, गोरखपुर से। तो फेक ऑडिशन को कर्व करना बहुत कठिन होता है। और हमारे टाइम पर इंटरनेट तो था ही नहीं, हमको तो खुद ही जाना पड़ता था ऑडिशन के लिए। और एक ऑडिशन में 50-50, 60-60 आज जितने नॉन कलाकार हैं हम लोग ही होते थे। और उस टाइम फेक ऑडिशन लेना भी कठिन इसलिए होता था क्योंकि इक्विपमेंट महंगा होता था, व्हाट्सएप नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, इंस्टाग्राम वीडियोस नहीं थे। लेकिन फेक ऑडिशंस को कर्व करना किसी भी संस्था के लिए बहुत कठिन हो जाता है और उससे बच के रहना चाहिए। उसकी जेन्युइनिटी आपको नेट से ही जेन्युइन प्रोडक्शन हाउस के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सर, मैं अपनी वॉइस को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? तो अगर मतलब देखो क्या, हमने अपनी वॉइस ट्रेनिंग, एक तो चलो मेरे मदर फादर दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो वो तो शायद उनकी देन है ऊपर, थोड़ी सी ऊपर वाली की। लेकिन मैंने अपने वॉइस पर काम किया क्योंकि मैं रंगमंच थिएटर बहुत करता था, अभी भी करता हूँ, रेडियो पे बहुत काम किया, अभी भी वॉइसिंग करता हूँ। तो वॉइस कल्चर एक आर्ट है, तो वॉइस कल्चर के काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं।
तो वॉइस कल्चर के जो जेन्युइन ऑनलाइन कोर्सेज हैं आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और उनमें से डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और सबसे अच्छा होता है कि जैसे आप अनुलोम विलोम करें, पेट से बोलना सीखें, सुबह उठ के जो हिंदी अखबार है उसको बाथरूम में जब आप बंद होके उसको रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को देखने की कोशिश करें, कैसे पॉज लेना चाहिए, सांस के साथ क्या खेल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी आगे जाके। और वॉइस कल्चर पे तो क्लास होती ही है। थिएटर वाले अक्सर उनकी आवाज़ें इसलिए अच्छी होती क्योंकि वो आवाज़ें मन जाती हैं। वो जिन आवाज़, जैसे जो गज़ल सिंगर है या जो क्लासिकल सिंगर है या पॉप सिंगर, वो कॉन्स्टेंटली अपनी आवाज़ को रियाज़ करते हैं। तो हम एज एक्टर्स अपनी आवाज़ को शूटिंग के दौरान या थिएटर के दौरान अपनी आवाज़ के साथ रियाज़ करते हैं, इसलिए उससे अपने आप ही उसमें एक रवानगी आ जाती है। अगर आप अपने शहर में अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।